Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी. ओके मास्टर्स, तो मास्टर आज का जो टॉपिक है अबाउट स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट या स्टेजेस ऑफ अवेकनिंग क्या क्या है. और इन स्टेजेस के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि इन स्टेजेस को हमें जानना क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक्चुअली में पता भी तो होना चाहिए कि हम कौन से माइलस्टोन पे खड़े हैं, हम कौन सी स्टेज में हैं. तो मास्टर, यहाँ पे जो स्टेजेस मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ये एज़ पर बुद्धिज़्म कर रही हूँ, राइट. तो एज़ पर बुद्धिज़्म देर आर 4 स्टेजेस ऑफ इनलाइटनमेंट, राइट, 4 स्टेजेस ऑफ अवेकनिंग, राइट. और ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन्हीं स्टेजेस में से हो के एक पर्सन जो है वो इनलाइटनमेंट, फुल्ली इनलाइटनमेंट की तरफ जो है वो होकर जाता है. तो ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं मास्टर? सबसे पहली स्टेज है उसे हम कहते हैं सोतापन्ना. सेकंड इज सगतगामी, थर्ड इज अनागामी एंड फोर्थ इज अरहंत, राइट. अब हम एक एक करके इन सब स्टेजेस के बारे में मास्टर जानने का प्रयास करते हैं. तो पहला है व्हाट इज सोतापन्ना स्टेज. सोतापन्ना जो स्टेज है मास्टर, एक्चुअली ये बिगनिंग ऑफ द जर्नी है. ये स्टेजेस आप ऐसा कह सकते हैं कि इस स्टेज में जब कोई ह्यूमन इस अर्थ पे अपने बारे में सोचना स्टार्ट करता है कि हु एम आई, उसकी लाइफ में इतनी दुख और तकलीफ़ आती हैं कि वो हर चीज़ पे जब क्वेश्चन करने लगता है कि ये जीवन में इतने दुख क्यों हैं, ये सुख दुख का कारण का क्या कारण है, ये जो पृथ्वी पे मृत्यु होती है इसका क्या कारण है. मास्टर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप इस स्टेज में से या तो होकर निकले हैं या इस स्टेज में हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं. क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेज है, सोतापन्ना जो स्टेज है मास्टर, इस स्टेज में एक्चुअली हम क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑल यूनिवर्सल थिंग्स, राइट. जो भी हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं, हम उनको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ का हम कारण जानना चाहते हैं. और कारण जानने की वजह से हमारे अंदर एक तड़प पैदा होती है कि कोई तो हमें समझाए कि क्या है ये ब्रह्मांड के नियम, क्या हैं, कोई तो हमें बताए कि हमें अपने आप को कैसे जानना है. ये जो तड़प पहली बार मनुष्य में पैदा होती है मास्टर, ये है फर्स्ट स्टेट ऑफ अवेकनिंग और फर्स्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट. जब एक मनुष्य पहली बार अपने होने की खोज में निकलता है और उस खोज में मास्टर वो कई बार भटकता भी है, कई बार वो बहुत से जप तप इत्यादि करने को तैयार होता है. मास्टर, बहुत से ऐसे मनुष्य आपने देखे होंगे जो इस स्टेज पे नहीं पहुंचे होते. उन्हें अगर आप कहोगे कि अपने आप से पूछो कि हु एम आई, तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत बिजी हैं, उनके लिए अपने आप से क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है. लेकिन जो लोग इस स्टेज में होते हैं कि हु एम आई, मुझे अपने आप को जानना है, ये मेरे जीवन में अगर कोई स्पेसिफिक दुख है तो क्यों है, या मेरे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, जब ये क्वेश्चन मार्क आता है मास्टर, यही पहली स्टेट है हमारी अवेकनिंग की. और इस स्टेट से पार जाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं. ये एक्चुअली हमारी सर्चिंग की स्टेट है. सर्च किसकी? एक गुरु की. कोई हमें मिले, कोई ज्ञान देने वाला मिले. और इस भटकाव में ये जो सर्च जब स्टार्ट होती है मास्टर, ये जो खोजबीन जब स्टार्ट होती है, तो हम बहुत से गुरुओं से कई बार मिलते हैं, बहुत से मास्टर से बारी बारी मिलते हैं. कुछ हमें कहते हैं मंत्र चैंट करो, हम वो भी करना स्टार्ट करते हैं. कुछ कहते हैं तपस्या करो, हम वो भी करना स्टार्ट करते हैं. मास्टर, कई गुरुओं से मिलते हुए, कई लोगों से, विद्वानों से मिलते हुए हम सबका ज्ञान अर्जित करते हैं इस फर्स्ट स्टेज में. हम जो जो कहते तत्व ज्ञान है, हम उसकी ओर अग्रसर होना स्टार्ट होते हैं इस फर्स्ट स्टेज में. बहुत से गुरुओं से और विद्वानों से मिलने के पश्चात हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इन दुखों के कारणों को समझने लगते हैं. हमें मालूम होता है कि यूनिवर्स में लॉ ऑफ एक अट्रैक्शन है, एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है, वो किस तरह से काम करते हैं, और हम उन चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में लाने लगते हैं. हम अपने भीतर झांकने लगते हैं मास्टर. जब अपने भीतर झांकने का जो प्रयास करते हैं, यही है हमारी फर्स्ट स्टेज, सोतापन्ना.
राइट। इस स्टेज में हमारे फर्स्ट 2 चक्रा जो है वो एक्टिवेट होते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने अपने महल का त्याग किया था, सत्य की खोज में निकले थे, तो वो इसी अवेकनिंग की स्टेट में थे, राइट। या आप कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति घर से, जब कई बार व्यक्ति घर छोड़ के तपस्या के लिए निकलते हैं, वो इसी स्टेट में होते हैं। या आप और हम जैसे लोग जब इस स्टेज में थे तो हम बहुत परेशान हुआ करते थे अपनी आइडेंटिटी को लेके, कि हम एक्चुअली में हैं कौन। हमारे आसपास सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो वाली कुछ कमी जो हमें महसूस हो रही है, उसका रीज़न क्या है। तो जब हम उस रीज़न की खोज में निकलते हैं, यही है हमारी फर्स्ट स्टेट ऑफ अवेकनिंग, और हम सब इस स्टेट से होकर निकले हैं मास्टर, राइट। तो चलिए मास्टर, सेकंड है हमारी सकदगामी। सकदगामी जो स्टेट है मास्टर, ये वो स्टेट है जब एक मनुष्य अपनी ईगो से एनकाउंटर होता है। पहली बार उसे ये एहसास होता है कि मेरे अंदर कितने प्रकार की ईगो हैं। ईगो क्या होता है मास्टर? सिंपल है ईगो की डेफिनेशन, कि अपने आप को एक छोटे से रोल में लिमिट करना, या अपने आप को यूनिवर्स ब्रह्मांड से अपने आप को किसी भी तरह से अलग समझना, वही ईगो होती है। ठीक है, मैं बहुत अधिक सुखी हूँ या मैं बहुत अधिक दुखी हूँ, दोनों ही ईगो हैं। तो जब हम ईगो के फेसेस को पहचानने लगते हैं और अपने अंदर उन छुपी हुई ईगो को देखते हैं, और अपनी श्वास की मदद से, ध्यान की मदद से, या अपने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, किसी भी योग के माध्यम से, जब हम उस ईगो को समझ के उससे अपने माइंड से पार जाने की कोशिश, ईगो जो डेवलप होती है वो होती है कहाँ से होती है मास्टर? वो माइंड से। तो जो सेकंड स्टेज है सकदगामी, जहाँ अपने हम माइंड को समझने लगते हैं, माइंड गेम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और धीरे 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 प्यार से बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हुए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हुए, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हुए, मेडिटेट करते हुए, आराम से हम क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने माइंड में आने वाले विचारों को, थॉट को समझने लगते हैं, और अपने धीरे धीरे अपने थॉट को हम शांत करने का प्रयास करते हैं। जब ये शांत करने का मास्टर हम प्रयास करते हैं, यही स्टेट है सकदगामी स्टेट। मोस्टली हम लोग इसी स्टेट में हैं अभी, अपने विचारों को ही शांत करने के प्रयास में लगे हुए हैं, राइट। अपने विचारों को शांत कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं, राइट। तो ये है हमारी सेकंड स्टेज सकदगामी। इस स्टेज में हमारी कॉन्शियसनेस मास्टर थर्ड चक्रा पे, यानी कि मणिपूरक चक्रा पे होती है। मणिपूरक चक्रा ही ईगो को डील करता है मास्टर। अगर ये बिगड़ जाए तो इंसान इक्विस्टिक होता है, और अगर ये बहुत लो एक्टिव हो तो एक इंसान में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, इसलिए इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सकदगामी स्टेट में हम अपने मणिपूरक चक्रा से डील कर रहे होते हैं। उस समय हम उसे बैलेंसिंग, उस ईगो से पार जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये है सकदगामी स्टेट। आई होप आपको समझ आ रहा है और आप समझ पाएंगे कि आप कौन सी स्टेट में हैं अभी। फिर है नेक्स्ट जो स्टेट है मास्टर, अनागामी। अनागामी जो स्टेट है, इसमें हम अपनी ईगो से पार पाके, अपने माइंड से पार पाके, हम यूनिवर्सल लव की फ्रिक्वेंसी में टैप इन करते हैं, यानी कि हम अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं। मास्टर, जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो प्रेम एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए ना रह के पूरे ब्रह्मांड के लिए हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मनुष्यों को तो प्यार करते हैं सबसे, लेकिन वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं, वो जंगलों से भी प्रेम करते हैं, वो पेड़ों से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपन है ना। तो जो अनागामी स्टेट है मास्टर, जब हम माइंड से पार जाते हैं तो हम अपने हार्ट को ओपन करने लगते हैं, हार्ट में जाने लगते हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस हार्ट में जाती है तो हार्ट इज़ डीलिंग विद यूनिवर्सल लव। तो हम इस ब्रह्मांड की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु में क्या करते हैं, उस ईश्वर का अनुभव पाते हैं। और जब हम हर वस्तु में जब ईश्वर का अनुभव पाते हैं तो हम क्या होते हैं, कृतज्ञता से भर जाते हैं। हे ईश्वर, यहाँ मेरे अंदर भी तुम ही हो, मेरे भीतर भी तुम हो, मेरे सामने जो मनुष्य है उसके भीतर भी तुम हो, मेरे सामने जो पशु पक्षी पेड़ है उसके भीतर भी तुम हो। अब सबको एक यूनिवर्सल दृष्टि से, एक समान दृष्टि से देखने लगते हैं। तो जब वो जो यूनिवर्सल लव या एक समान दृष्टि आती है, जहाँ पे आपके लिए वो कहते हैं ना कि यूनियन वाली स्थिति, मतलब जहाँ पे आपके हृदय में किसी भी छोटे से छोटे जीव जंतु के लिए या बड़े से बड़े जानवर के लिए कोई भेदभाव नहीं रह जाता। किसी इवन आपके मन में यदि किसी आतंकवादी हैं अगर हमारे देश में, उनके लिए भी आपके मन में करुणा का जब भाव उत्पन्न होना शुरू होगा तो समझिए आप अनागामी स्टेट में हैं, राइट।
हर किसी के लिए ये यहाँ पे अनागामी स्टेट में मास्टर क्या होता है कि हम चयन नहीं करते कि हम किस पे करुणा करेंगे और किस पे नहीं करेंगे। नॉर्मली हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है कि हम चुनते हैं। जैसे किसी के साथ बुरा हुआ है तो हम केवल जिसके साथ बुरा हुआ है उसके लिए बहुत करुणा दिखाते हैं, हाय इसके साथ इतना बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिसने इसके साथ बुरा किया है हम उसके लिए करुणा नहीं दर्शाते, हम उनके लिए एक हम नफरत वाला भाव कि उसको समझ नहीं थी, उसने ऐसे कैसे कर दिया, वो तो है ही ऐसा। मास्टर जब हम अनागामी स्टेट में हैं तो ये वाला भाव खत्म होता है। यहाँ पे इस स्टेट में पहुँच के जिसके साथ बुरा हुआ है उसके साथ तो आप प्रेम भाव दर्शाते ही हैं, लेकिन जिसने बुरा किया है उसके लिए आपके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और उसके लिए एक प्रार्थना निकलती है, हे ईश्वर इन्हें भी वो ज्ञान दो जो मुझे प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये है मास्टर अनागामी स्टेट और ये हार्ट चक्रा के ओपन होने पे होती है। और नेक्स्ट है हमारी अरहंत। अरहंत अरहंत मास्टर ये वो स्टेट है जब हमारा फिफ्थ चक्रा, ये विशुद्धि चक्रा ओपन होता है और हम इस यूनिवर्सल नॉलेज के साथ जुड़ते हैं, या ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाती है तो उसी को हम अरहंत कहते हैं। अरहंत जो है वो हमारी अवेकनिंग की, एनलाइटनमेंट की फोर्थ स्टेज है। मास्टर जो महात्मा बुद्ध थे वो बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जब पैदा हुए उससे पहले के जन्म में वो अरहंत थे। अरहंत की स्टेट तक वो पहुंच चुके थे मास्टर। अरहंत मैंने उन्होंने फिफ्थ चक्र को ओपन कर लिया, वो आज्ञा चक्र पे हैं, लेकिन अभी वो सहस्त्रार की स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। तो अरहंत और बुद्ध होने में फ़र्क है। अरहंत हमारी एक अनंतपूर्ण स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे एक जीवात्मा परमानंद में होती है, उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है वो तो भी परमानेंट वो उस परमानंद की स्थिति में है। उस स्थिति को हम कहते हैं अरहंत। अरहंत की स्थिति में पहुँच के जो मनुष्य है अरहंत की स्थिति में पहुँच के सेवा का भाव उत्पन्न होता है, दूसरों की सेवा करना, सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, धरती माँ की, जो भी कुछ भी आपसे बन सके आप सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं अरहंत की स्थिति में। और जैसे कि हमारी मदर टेरेसा सेवा का भाव था, ईगो नहीं थी, राइट। तो अरहंत मतलब कि वो स्थिति जब आप अपने सुख दुख से परे जाकर दूसरों की सेवा में आनंद पाने लगते हैं, आपको आनंद प्राप्त होने लगता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अरहंत। अरहंत के बाद मास्टर अरहंत में कई बहुत बड़े बड़े योगी ध्यानी अरहंत बने होते हैं मास्टर। वो कहते हैं कि अरहंत तो बन जाते हैं लेकिन बुद्ध होने में समय लगता है। बुद्ध मतलब होता है फुली इनलाइटनमेंट, लेकिन अवेकनिंग के सिर्फ 4 ही स्टेजेस हैं अरहंत तक। उसके बाद जो स्टेजेस है वो मर्जिंग की है, वो अवेकनिंग नहीं है। अवेकनिंग मतलब अरहंत तक आपको सब कुछ मालूम हो गया, अब आप अपने आप को, अपने भीतर की उस सूक्ष्म आत्मा को या जीवात्मा को उस परमात्मा से विलीन करने लगते हैं। वो जो विधि है, वो जो टाइम पीरियड है, उसी को हम बुद्ध कहते हैं। वो जो स्थिति होती है जब आप मर्ज होने लगते हैं उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, अपने आप को विलीन कर देते हैं सदा सदा के लिए, वो बुद्ध की स्थिति है मास्टर। जो अरहंत तक स्थिति है उसमें चाहे तो पृथ्वी पे वो जो दिव्य आत्मा है वो जन्म ले सकती है। हालांकि अरहंत बनकर वो दूसरी जगत से ही वो एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग बन जाते हैं, वहीं से वो धरती के लोगों की मदद करते हैं। लेकिन वो चाहे तो पृथ्वी पे आके लोगों को सर्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त होता है मास्टर, उन्हें पृथ्वी पर आने के समस्त रास्ते बंद हो जाते हैं, वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़े सागर में एक पानी की एक बूंद विलीन हो जाए, फिर हम उस बूंद को ढूंढ नहीं सकते, ना ही तो हम वो बूंद फिर से पैदा कर सकते हैं। वही स्थिति है बुद्धत्व की, राइट मास्टर। तो अवेकनिंग की है हमारी 4 स्टेजेस। आप खुद इवेल्युएट कीजिए कि आप कौन सी स्टेज पे हैं, राइट। और लगातार प्रोग्रेस करते रहिए। कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच मास्टर्स।